आसमानी प्रहार से पहाड़ दरक रहे हैं तो वहीं मैदान कांप रहा है। अगस्त में बादल आफत बनकर बरस रहे हैं और आधे हिंदुस्तान के कोने कोने से तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। गुरुग्राम हो या फिर दिल्ली, बेंगलुरु या फिर जयपुर, हर शहर जल समाधि में लीन दिखाई दे रहा है। अपने रेगिस्तान से पहचाने जाने वाले राजस्थान में भारी बारिश से पिछले 24 घंटे में 20 मौत की खबर आई है। जयपुर पहले ही डूबा हुआ है और आज भारी बारिश के अलर्ट के बाद वहां स्कूलों में छुट्टी कर दी गई। हिमाचल प्रदेश में तो हाहाकार मचा हुआ है। इस साल मॉनसून के महीने में राज्य में 185 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 300 से ज्यादा घायल हैं और 46 लापता। हिमाचल प्रदेश को अभी तक 9 करोड़ रुपए की चोट लग चुकी है और यह हालात तब है जब अगस्त आधा बाकी है और सितंबर तक बारिश होती रहेगी। मन में सवाल यह है कि क्या यह आफत का सिर्फ ट्रेलर है, अभी और तबाही होना बाकी है। इससे ज्यादा डरावनी और खौफनाक तस्वीर और कुछ नहीं हो सकती। उफनती लहरों के बीच एक कार फंसी हुई है। और इस रिपोर्ट को देख रहे तमाम दर्शक ये सुनकर कांप उठेंगे कि पानी के बीच अटकी इस कार में 11 जिंदगियां सवार थी। तस्वीरें हिमाचल प्रदेश और पंजाब बॉर्डर की हैं। देखिए कैसे किनारे खड़े लोग इशारा करके कार में मौजूद लोगों से ये कह रहे थे कि धीरज रखिए, हम आपको बचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तस्वीरें बता रही हैं कि पानी का बहाव कितना तेज है। लहरें कार के बोनट से टकराकर उसकी छत तक को छू रही थी। तेज बारिश हो रही है और कार के हॉर्न की आवाज भी सुनाई दे रही थी। अचानक लहरें और तेज होने लगती हैं। लोग पीछे हटते हैं। हर पल मौत की दहशत हावी होने लगती है। जरा सोचिए, इस तस्वीर को देखकर जहन जब खौफ से कांप रहा है तो गाड़ी में मौजूद लोगों पर क्या बीत रही होगी। इस गाड़ी में एक ही परिवार के 11 लोग सवार थे। ये परिवार एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए ऊना जिला के देहला गांव से पंजाब जा रहा था। रास्ते में ये गाड़ी तेज बहाव के बीच फंस गई थी और फिर वो दर्दनाक खबर आई जिसकी कल्पना से लोग कांप उठे। इस हादसे में गाड़ी समेत सारे लोग बह गए थे। 9 लोगों की मौत हो गई है। इस दुर्घटना में 3 सगी बहनों की भी मौत हुई है। एक को बचा लिया गया जबकि एक लापता है। आज यहाँ पानी बरसात के कारण बहुत ही ज्यादा था। इनको इतनी मतलब जजमेंट नहीं हुई। इन्होंने देखा भी निकल जाएगी गाड़ी, और पानी इतना ज्यादा था, उन्होंने सारी गाड़ी बहा मतलब बह गई उसमें पानी में, साथ ही ये बंदे बह गए उसके साथ ही। हिमाचल प्रदेश के ऊना में रविवार को तबाही बिना किसी आहट के आई थी। जरा देखिए कैसे बारिश के बाद उफनती बाढ़ का पानी रिहायशी इलाकों में घुस रहा है और पेट्रोल पंप को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा है।
कोई नदी का रास्ता नहीं है, लेकिन पानी आसमान से सैलाब बनकर बरसा और फिर जो सामने आया सब कुछ अपनी चपेट में ले लिया। देखिए कोने में कैसे एक शख्स ट्रक को थामकर खड़ा हुआ है। इस इलाके से जब बाढ़ का पानी गुजर गया तो क्या मंजर था वो भी देख लीजिए। हिमाचल के ऊना की तबाही तो आपने देखी। ऊना से करीब 250 किलोमीटर दूर हिमाचल प्रदेश के सिरमौर से आई तस्वीर देखी। वो गिर गया मंदिर। देर रात से भारी बारिश हो रही थी और बारिश के बाद मार्कंडेय नदी में ऐसा उफान आया कि वो अपने साथ हनुमान मंदिर को भी बहा ले गए। वो गिर गया मंदिर। ये तस्वीरें तो रविवार की हैं, लेकिन सोमवार को भी बारिश हिमाचल में सितम बनकर बरसी। बिलासपुर से लेकर चंबा, कुल्लू, मंडी और शिमला तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। शिमला में पहले ही क्या हालात हैं वो देखिए। ये है दोस्तों मेरा खेत, जिसमें कल रात को बादल फट चुका है, पूरी तबाही हो चुकी है तारापुर में। ये हमारे कम से कम 300 पौधे का बगीचा खत्म। यहाँ पे हमारे रोस्टॉक का बगीचा था, सारा ही खत्म। ऊपर से एक और बगीचा था जिसमें 700-800 पौधा था, वो भी खत्म। बारिश नहीं हो रही है, बादल फट रहा है और लोगों के घर से लेकर तैयार फसल तक तबाह हो जा रही है। भारी बारिश के बाद पहाड़ अपनी जमीन छोड़ रहे हैं और तबाही की गवाही बनकर ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और भूस्खलन के बाद 5 हाईवे समेत 288 सड़कें बंद पड़ी हैं। हिमाचल प्रदेश के चंबा से लेकर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग तक पहाड़ों पर मचे प्रलय की डराने वाली तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। ओ भैया, सारा गया भाई, सारा गया, सारा जंगल गया भाई। अरे झील बन जाएगी अब, झील मतलब वो देख, सारा वो पानी रुक जाएगा नीचे नदी में। पूरे पेड़ आ रहे ऊपर से, देख ले, ऊपर टॉप में देख ले। प्रकृति मानो अपना क्रोध दिखा रही है। 31 जुलाई के बाद से बार बार रुद्रप्रयाग के इस इलाके से पहाड़ दरकने की खबरें सामने आ रही हैं। राजस्थान में तो बादल जैसे बदला लेने पर उतारू हो गए हैं। जयपुर समेत 7 जिलों में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। सवाई माधोपुर में बांध टूटने से कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। जयपुर में भारी बारिश से सड़क और रेलवे ट्रैक तक पानी में समा गए हैं और बारिश सिर्फ बर्बादी नहीं लाई है, बल्कि राजस्थान में जानलेवा बन चुकी है। 24 घंटे के भीतर 20 लोगों की मौत की खबर है, जबकि जयपुर के कानोता बांध में 5 युवकों की डूबने से मौत हो गई है। कानोता बांध में ये युवक पिकनिक मनाने गए थे और हादसे की जो तस्वीरें सामने आई हैं वो डराने वाली है। लोग पिकनिक मनाते रहे और युवक डूबते रहे। ये सब पहली नजर में आपको लगेगा कि यहाँ पिकनिक मनाई जा रही है, लोग पानी से खेल रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि राजस्थान के जयपुर में ये वही जगह है जहाँ एक दिन पहले 5 युवकों की डूबने से मौत हो गई। और ये तस्वीर पिकनिक की नहीं, बल्कि काल के गाल में समाने के ठीक पहले की है। ये जयपुर का कानौता बांध है, जहां रविवार को छुट्टी का दिन होने की वजह से लोगों की भारी भीड़ मौजूद थी। इस भीड़ में वो 6 दोस्त भी मौजूद थे जो बांध घूमने आए थे।
अब तस्वीर के इस हिस्से को गौर से देखिए। बांध पर कुछ युवक स्लाइड करते हुए नीचे नहाने के लिए जा रहे हैं। एक एक करके 6 दोस्त इसी तरह स्लाइड करके पानी में उतरते हैं। सबसे खतरनाक बात यह है कि पिकनिक मनाने आए ये दोस्त नहाते नहाते अचानक डूबने लगते हैं और वहाँ मौजूद सैकड़ों लोगों को इसकी खबर तक नहीं होती। 6 युवक जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहे होते हैं, लेकिन कोई मदद का हाथ तक नहीं बढ़ा पाता। एक दोस्त को बचाने के फेर में 5 की जान चली गई। ये जयपुर शहर से करीब 25 किलोमीटर दूर वो कनौता बांध है जो 24 साल में दूसरी बार ओवरफ्लो हुआ है। 17 फीट गहरे इस बांध में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम तक नहीं है। बावजूद इसके ओवरफ्लो बांध को देखने के लिए लोगों की भीड़ पहुंच रही है। जयपुर में जल कर्फ्यू जैसे हालात पैदा हो गए हैं। सड़क पर दरिया बह निकला है। जयपुर की मुख्य सड़कों पर नदी बह रही है। गाड़ियों को धक्का लगाकर आगे बढ़ाना पड़ रहा है। राजधानी जयपुर समेत पूरे राजस्थान में पिछले लगातार 2 दिनों से बारिश का सिलसिला जारी है। मैं इस वक्त जयपुर के गोपालपुरा इलाके में हूं और आप देख सकते हैं कि ये सड़क है जहां पर इस वक्त पूरी तरह से पानी भरा हुआ है। गाड़ियों को निकलने में, ट्रैफिक को निकलने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और ये जयपुर की प्रमुख सड़क है और ऐसे में पानी की निकासी नहीं होना, इस पूरे बारिश का पानी पूरी सड़कों पर बिखर रहा है। यहाँ तक कि जो दुकान है, उनके जो बेसमेंट हैं, उनमें भी इस तरीके से पानी रोकने के लिए बोरियां लगाई जा रही हैं और जयपुर की प्रमुख सड़कों का अगर ये हाल है तो अंदाजा लगा सकते हैं कि जो निचले इलाके हैं वहाँ पर किस कदर पानी भरा हुआ होगा। लोग यहाँ से निकल रहे हैं, लेकिन मुश्किल ये है कि एक तरफा ही ट्रैफिक चल रहा है, यानी कि एक ही लेन से लोग निकल पा रहे हैं और चारों तरफ पानी भरा नजर आ रहा है। राजस्थान के करौली में बाढ़ से कोहराम मचा हुआ है। सोमवार को तीसरे दिन बारिश के बाद देखिए कैसे रिहायशी इलाकों में बाढ़ के हालात पैदा हो गए। कॉलोनी से लेकर बाजार तक पानी का कब्जा है। लोगों के फोन स्विच ऑफ होने की वजह से मदद पहुंचाने में मुश्किल पेश आ रही है। ये करौली का बाजार है जहां 3 फीट तक पानी भरा हुआ है। हालात ऐसे हैं कि जल्द पानी निकलने का कोई रास्ता भी दिखाई नहीं दे रहा है। प्रशासन मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा ले रहा है। अगली तस्वीर जयपुर के गलता कुंड की है, जहां नहाने गए 2 युवकों की डूबने से मौत हो गई। भारी बारिश के बीच हादसों की बढ़ती खबरों के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने लोगों से खास सावधानी बरतने की अपील की है। लोग अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नदी, झरनों, तालाब, कुंड, पोखर में नहाने से बचें। निचले स्थानों पर बसे लोग विशेष रूप से अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें। बिजली के पोल और तारों से दूरी बनाए रखें। सुरक्षा कारणों से बारिश के समय में भवनों में बने बेसमेंट का उपयोग करने से बचें। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, इसकी अगली मिसाल बनकर अगली तस्वीर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। देखा आपने, बाइक चला रहा युवक पुलिया के बिल्कुल बीचों बीच मौजूद था, लेकिन पुलिया के ऊपर से गुजर रहा पानी युवक को बाइक समेत किनारे तक धकेलते हुए ले जाता है। तस्वीरें छत्तीसगढ़ के सूरजपुर से आई हैं, जहां युवक बाइक समेत पानी में गिर जाता है और फिर लोग उसकी मदद के लिए आगे आते हैं। पानी का बहाव तेज था। देखिए कैसे 4 लोग मिलकर कितनी देर तक मशक्कत करते हैं, तब जाकर कहीं वो बाइक को पीछे खींच पाते हैं। दरअसल देश के अलग अलग हिस्सों में, खासकर गांव से ऐसी तस्वीरें बेहदाम हैं, जहां उफनता पानी रास्तों और पुलिया पर कब्जा कर लेता है और अपनी मंजिल तक पहुंचने की कोशिश में हादसे होने लगते हैं।
और इसी की बानगी है मध्य प्रदेश के गुना से आई तस्वीर। अंधेरा हो चुका है, लेकिन उस पार जाने की कोशिश में दो लोग बाइक के साथ पानी से संघर्ष कर रहे हैं। कभी ठिठकते हैं, कभी रुकते हैं, लेकिन वो आगे जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। मानो बाइक के पहियों ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया है। इसके बाद दो और लोग आगे आते हैं और पुलिया को पार करवाते हैं। बावजूद इसके लोग जान जोखिम में डालकर इस तरह के रास्तों से होते हुए गुजर रहे हैं। पिछले 24 घंटे में बारिश से बिगड़े हालात की बात करें तो देश की बड़ी आबादी बुरी तरह से प्रभावित है। 29 जिलों में बाढ़ के हालात हैं, जबकि देश भर में एनडीआरएफ की 172 टीमें तैनात की गई हैं। और गौर कीजिएगा, मौसम विभाग ने दिल्ली, यूपी समेत कई राज्यों में बारिश का भारी अलर्ट जारी किया है। इसलिए बेहद सावधान रहिए और अपना ख्याल रखिए।